सो हेलो हेलो एवरीवन। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि आज हमारा 138 डे लेफ्ट ऑफ आवर गेट 2026 प्रिपरेशन। तो हम स्टार्टिंग में अपना स्ट्रेटेजी डाल रहे थे, बट ऑलरेडी यू नो कि अभी हमने नेटवर्क एनालिसिस एंड मशीन, दो जो आपके मोस्ट हम कह सकते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मशीन कम से कम 10 से 12 नंबर का आना ही आना है। अगर हम अच्छे से PYQ कर ले, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर ले, एट द लास्ट एंड ऑफ जनवरी मतलब लास्ट मंथ हम कुछ मॉक टेस्ट दे लें MEDG या कहीं से भी, तो ऑब्वियसली 12 में तो आप एटलीस्ट हाफ तो बना ही लोगे, 6 नंबर तो बना ही लोगे। मतलब सबसे मैं कम कह रहा हूँ, लेकिन हाँ 12 में अगर आप 8 स्कोर करते हो, 10 स्कोर करते हो, तो आगे एप्टीट्यूड एंड देयर आर अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। तो यही कारण है कि मैं ऐसे सब्जेक्ट को अभी ये स्टार्ट किया हूँ, जैसे मशीन हो गया, नेटवर्क हो गया, जो कि कोर है इलेक्ट्रिकल का। और अगर इस पर हमारा कमांड बन गया तो in future again when we are going to think about मीन्स नेक्स्ट ईयर मीन्स 2027, तो इस सब्जेक्ट पे और अच्छा कमांड होगा और नेक्स्ट ईयर हम इसमें 12 से 12 ला सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। सो नाउ यू नो कि दिस इज़ द सेकंड डे ऑफ आवर मशीन PYQ। तो पहले दिन में हमने 1 से लेकर 10 नंबर क्वेश्चन हमने अपलोड किया है, एंड ऑलरेडी टॉक अबाउट कि हम रोज़ 10-10 क्वेश्चन ही अपलोड करेंगे। ना तो ज़्यादा की हमें इच्छा है, ना ज़्यादा का हमें सेटिस्फैक्ट मतलब वो है। तो एनीवे हम स्टार्ट करते हैं, और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। देखिए 12 है, क्वेश्चन नंबर 11 हम नहीं ले पाए क्योंकि वो पिछले मतलब पेज पे था। इसमें लेंज ला पूछा है। देखिए लेंज ला पूछा है। सबसे पहले ये देख सकते हैं, ये गेट का क्वेश्चन है। ये कोई मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एग्ज़ाम नहीं है कि, और ये जो भी क्वेश्चन सेटअप किया होगा वो कोई IITs नहीं किया होगा। आई डोंट नो 1998 में कौन से IITs ने कंडक्ट कराया था। तो आप देख सकते हैं E=IR, ये तो लेंस ला होगा नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन को रिजेक्ट करना, नॉन ऑफ दिस ये भी नहीं होगा। उसके बाद अब बचता है ये और ये। तो देखिए हम पढ़े हैं और बहुत जल्दी हम मतलब E=NdΦ/dt इस पर क्लिक करेंगे। मैंने भी यही देखिए सेम मिस्टेक किया है। थोड़ा सा मैं अपना दिखाऊँ, देख सकते हैं मैं जब अपने से पढ़ रहा था तो लेंज ला हमने भी यही क्लिक किया सबसे पहली बार। लेकिन एग्जैक्ट आंसर लेंज ला क्या होता है, आप लेंज ला पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि वो अपोज करता है, तो -dφ/dt इसका आंसर नंबर C हो जाएगा। दिस इज हाउ वी हैव टू गो विद द कंसेप्चुअल ऑल्सो, नॉट ओनली कि हमें पेन और कापी उठा के क्वेश्चन करना है। जस्ट सेम एज इट इज़ हम क्वेश्चन नंबर 12 में करने वाले हैं। देखिए हम जानते हैं कि गेट का ये क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब इतना इजी भी नहीं होता है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना। बट सबसे पहले देखिए हम कह रहे हैं ना कि पेन और कॉपी ऑल द टाइम इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम पेन और कॉपी के यूज करके ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। हम ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले आप जानते होंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ 100 किलोवोल्ट ट्रांसफार्मर इज़ 0.98 एट फुल, मतलब फुल लोड पे क्या है इसकी एफिशिएंसी इतना है, एज वेल एज हाफ लोड। ये बोल रहा है कि फुल लोड पे भी हाफ लोड पे भी इतना ही है। फिर कह रहा है फॉर दिस ट्रांसफार्मर एट द फुल लोड कॉपर लॉस। तो देखिए सबसे पहले ये हमने सब कुछ डेटा लिखा, आप जानते होंगे कि सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले गिवन क्या दिया होगा, डेटा, एंड पूछ कह रहा है टू प्रूफ या टू आस्क, क्या क्या हमें फाइंड करना है, टू फाइंड। तो मतलब अगर हम किसी क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन और टू फाइंड क्या करना, अगर इतना लिख लेते हैं तो मानो कि आपने 50% क्वेश्चन को समझ लिया, और समझ मतलब आपका केवल और केवल कैलकुलेशन पार्ट बच गया। तो नाउ हम देखिए सबसे पहले डेटा लिखे, डेटा लिखने से मैं समझ में आ गया कि इसको नो नीड ऑफ एनी कैलकुलेशन, ठीक है, नो नीड ऑफ दिस क्वेश्चन कैलकुलेशन। सबसे पहले फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफिशियंसी दिया हुआ है इतने मतलब 0.98 मतलब 98% पे इफिशियंसी दिया है, और बोल रहा है कि ये फुल लोड और हाफ लोड मतलब एज वेल एज फुल लोड पे जितना है हाफ लोड पे उतना ही है। फिर पूछ रहा है फॉर द ट्रांसफार्मर एट द फुल लोड कॉपर लॉस। तो देखिए कॉपर लॉस क्या होगा, हमेशा जानते हैं कोर लॉस और कॉपर लॉस क्या होता है। कॉपर लॉस क्या होगा, कॉपर लॉस मतलब जब मतलब हमारा लोडिंग ज़्यादा होता है तो H=I² कारण मतलब हीटिंग के कारण हमारा क्या होता है, कॉपर लॉस होता है। तो एक्जैक्टली ये पूछ रहा है कि हाफ लोड पे उतना ही है और फुल लोड पे उतना ही है। तो हम यहाँ से क्लियर हो गया कि जो कॉपर लॉस और मतलब मैक्सिमम को वो आप जानते होंगे कि कॉपर लॉस और आयरन लॉस के बराबर होगा। तो यहाँ से समझ में आ गया कि हमारा एग्जैक्ट है कि मोर देन कॉपर मतलब कोर लॉस ही होगा। जो हमारा कॉपर लॉस है वो कोर लॉस से अधिक ही होगा, ये लेस हो नहीं सकता, इक्वल हो नहीं सकता, मैक्सिमम कंडीशन है नहीं, नॉन ऑफ हो नहीं सकता। तो होगा केवल C ऑप्शन। देख सकते हैं हमने लगातार दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, विदाउट यूजिंग पेन एंड कॉपी आई हैव सॉल्व एंड आई गेट 2 मार्क्स ऑफ मीन्स 2019 2000 नहीं 1998 मतलब 1998 ओके।
नाउ अगेन 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, एक ही IITs 1998 में सेम मशीन से लगातार 3 क्वेश्चन पूछा। ये पूछा मैग्नेटाइजेशन करंट ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर में आप जानते होंगे, जब भी आपने हार्मोनिक्स पढ़ा होगा, सबसे पहले फर्स्ट हार्मोनिक होता है, सेकंड हार्मोनिक्स होता है, थर्ड हार्मोनिक्स होता है, फोर्थ हार्मोनिक्स, फिफ्थ और सेवन्थ तक होता है, सिक्स और सेवन। तो यहाँ पूछ रहा है ट्रांसफार्मर में कौन सी होती है। देखिए ट्रांसफार्मर में बोला मैग्नेटाइजेशन करंट कारण कौन से होते हैं। आप जानते होंगे फर्स्ट को हम हार्मोनिक नहीं फंडामेंटल कहते हैं, तो ये तो होगा नहीं। सेकेंड जो होता है फोरियर सीरीज और हाफ वेव सिमेट्री के कारण ये कैंसिल हो जाता है। 4 और 5 आएगा नहीं, तो केवल और केवल कौन सा हमारा हार्मोनिक हो जाएगा, थर्ड हार्मोनिक। सेवन्थ हार्मोनिक्स तो आएगा नहीं यहाँ पे, मैं मतलब ट्रांसफार्मर में 3 फेज ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं, तो इसमें सेवन्थ आएगा नहीं, फिफ्थ आएगा नहीं, सेवन मतलब 13th आएगा नहीं, इसमें थर्ड हार्मोनिक्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो करना नहीं है इसमें। अभी तक 3 क्वेश्चन हमने लगातार 1998 में आया, तीनों को हमने विदाउट यूजिंग पेन एंड कॉपी किया। अब पेन का यूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में है, थोड़ा करने में समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर। सबसे पहले 50 हर्ट्ज बोला, हमने लिख लिया 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। हैविंग इक्वल हिस्टैरिसीस एंड ईडी करंट लॉस, हमने फिर से लिखा कि ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस करंट लॉस बराबर है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एक्साइटेशन इज ऑपरेटेड एट 45 हर्ट्ज एंड 90% इफिशिएंट, मतलब 90% फॉर 40 हर्ट्ज है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है रेटेड वोल्टेज का, यही यहाँ पे हमने लिखा है कि जो रेटेड वोल्टेज V2/V1 कितना है, 90% है, तो 9/100 करेंगे तो 0.9% आ जाएगा। हमने यही लिखा है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना, फिर से देखिए 45% पे हमारा 90% रेटेड का है। रेटेड हमारा V1 होता है, उसका 90% है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो 0.9 आ जाएगा, ठीक है। V2/V1 का हमारा रेशियो कितना आ गया, 0.9, ठीक है। आगे हम बताते हैं आगे क्या बोला है। फिर बोला है कंपेयर टू द रेटेड ऑपरेटिंग पॉइंट द कोर लॉसेज अंडर दिस कंडीशन, मतलब 90% जो हमारा ऑपरेटिंग 45 हर्ट्ज हो रहा है, इसमें हमारा कोर लॉस कितना होगा। तो सबसे पहले अब तो हमने क्वेश्चन समझ लिया, अब हमें समझना है कि कैसे इसको मतलब हमें टैकल करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस सेम है, इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा टोटल कोर लॉस क्या हो जाएगा, ईडी करंट और प्लस हिस्टैरिसीस के बराबर होता है, और दोनों को बराबर बुलाए तो हम 2pH1 लिख सकते हैं। इज इट आर नॉट, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रहा है, 45 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी 45 हर्ट्ज है। तो सबसे पहले जब भी आप पढ़ रहे होंगे, मतलब जब भी कोरोना लॉस या जब भी आप मशीन में आप बैच से पढ़ रहे होंगे, तो आपको ये तो ज़रूर मालूम होगा कि जो हमारा पीएच मतलब जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स और जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है उसके स्क्वायर के मैक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 रिलेशन लिख सकते हैं कि जो हमारा ईडी करंट लॉस होगा, ईडी मतलब हिस्टैरिसीस लॉस इसके बराबर होता है, लेकिन हमारा जो ईडी करंट लॉस होता है ये F इंटू V अपन F स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो ये रिलेशन है ये तो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस के हो गया, ये ईडी करंट लॉस के लिए हो गया। तो हिस्टैरिसीस और ईडी करंट लॉस के लिए लिखेंगे। सबसे पहले हिस्टैरिसीस के लिए आपने लिखा कि pH2 = pH1। जब आगे आप सॉल्व करोगे ना, तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व कराने लगूँगा तो एक ही क्वेश्चन 10 मिनट लेगा और इतना मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं जस्ट बिकॉज ऑफ माई सेक ऑफ मेकिंग माई कंसेप्ट क्लियर, आप भी बैच पढ़े होंगे तो आई एम श्योर कि मैं इतना कंसेप्ट का हिंट दे ही देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो ये मैं बता दिया, जब आप बैच पढ़े होंगे तो इतने के बराबर होता है। और हमारा ईडी करंट मतलब जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F इंटू V स्क्वायर, हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस इसके बराबर होता है। जब फाइनली आगे फर्दर मतलब देखो थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ, अगर नहीं बताऊँगा तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। देखो pH2 अपन pH1 2 रेशियो हम लिख रहे हैं, हिस्टैरिसीस लॉस सेकेंड और हिस्टैरिसीस लॉस अपन फर्स्ट। इसका जब मतलब हम लिखेंगे रेशियो तो pH2 = क्या हो जाएगा, जो हिस्टैरिसीस लॉस सेकेंड टाइम आया और फर्स्ट इंटू V2/V1 का होल स्क्वायर इंटू F2 अपन F1 के बराबर आ जाएगा। फिर से अब देखिए हमने V2/V1 का हमने रेशियो निकाला हुआ है, अभी जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था V2/V1 = 0.9, तो हम 0.9 रख लेंगे। और फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज स्टार्टिंग में, उसका 45 हुआ, जब काटेंगे तो 10/9 आ गया। तो यही हमने लिखा है कि F2/F1 क्या आ जाएगा 10/9। सबसे पहले हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, देन हमारा फ्रीक्वेंसी हमारा 40 हर्ट्ज, 50/45 कितना आएगा 10/9, तो वही हमने 10/9 लिख दिया। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो pH2 = pH1 × 0.9 आ जाएगा। इज इट आर नॉट, आई एम श्योर अभी तक समझ में आया होगा। उसके बाद PE2 हमने pH2 निकाला मतलब हिस्टैरिसीस लॉस। अब ईडी करंट लॉस निकालेंगे। ईडी करंट लॉस के लिए भी V2/V1 हमारा 0.9%, तो हमारा PE2 हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है ना। PE2 = PE1 0.8। अब क्या करेंगे फाइनली
थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर अगर समझ में ना आए तो एक बार सॉल्व कीजिएगा। एंड फॉर दैट आई विल जस्ट रिकमेंड यू कि ज्वाइन द टेलीग्राम वेयर आई यूज टू सेंड दिस ऑल द आंसर एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। ओके, तो यहाँ से देखिए, यहाँ बोला है कि अगर हम कोर लॉस निकालें सेकेंड के लिए, मतलब ये ट्रांसफार्मर है, इसमें ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस बराबर है, तो हमारा टोटल कोर लॉस क्या हो जाएगा? टोटल कोर लॉस क्या हो जाएगा? हिस्टैरिसीस और ईडी करंट लॉस के बराबर हो जाएगा। आप जानते हैं दोनों इक्वल दिया हुआ है, तो पी नॉट के बराबर रख देते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो पी ई वन, मतलब जो कोर लॉस फर्स्ट के कारण आ रहा है वो 2 पी नॉट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो पी सी टू हमने H2 निकाला। देखिए अभी हमने क्या निकाला था? हिस्टैरिसीस के कारण भी निकाला था और ईडी करंट क्लास के बराबर निकाला था। हमारा हिस्टैरिसीस के लिए 0.9 पी नॉट आया था और इसके लिए हमारा कितना आया था? 0.81 पी नॉट आया था। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा टोटल हमारा कोर लॉस, मतलब C1 हम निकाल रहे हैं, C2 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो C2 बराबर इतना आ जाएगा। अब फाइनली हमें रिडक्शन इन कोर लॉस पूछा है, तो रिडक्शन इन कोर लॉस क्या होगा? सबसे पहले जो हमने कोर लॉस फर्स्ट निकाला था माइनस कोर लॉस 2, कोर लॉस फर्स्ट हमारा क्या है? 2 पी नॉट है, 2 पी नॉट, क्योंकि इसने ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस को बराबर बोला है। लेकिन क्या किया है फर्स्ट टाइम हमारा जो है, इसने बोला है कि ट्रांसफार्मर हमारा ऑपरेट क्या कर रहा था? 50 हर्ट्ज़ पे, तो हमने 50 हर्ट्ज़ पे निकाला। उसके बाद 45 हर्ट्ज़ पे, तो 45 हर्ट्ज़ पे PC2 है, मतलब कोर लॉस एट द टाइम ऑफ PC1 मीन्स 50 हर्ट्ज़ एंड ये हमारा 45 हर्ट्ज़। दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारा फाइनली 0.29 के बराबर आ जाएगा। अब रिडक्शन क्या होता है? PC1 माइनस PC2 अपन PC1 के बराबर हो जाएगा। और जब फाइनली इसको जो हमने निकाला है वैल्यू, उसको पुटअप करेंगे तो हमारा रिडक्शन कितना हो जाएगा? 14%। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कोर लॉस अंडर दिस कंडीशन क्या होगा? देखो कि हमारा कोर लॉस क्या होता है? कोर लॉस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो हमारा कोर लॉस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो सबसे पहले बोल रहा है 50 हर्ट्ज़ पे हमारा कोर लॉस कितना था? सबसे पहले 2 पी नॉट था। ठीक है, तो हमारा 45 हर्ट्ज़ हो जाएगा, तो कितना होगा? मतलब रिडक्शन कितना हो जाएगा? क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी घटा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो कोर लॉस घटेगा, तो वही 14% जो हमारा होगा कोर लॉस क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन ऑफ 14। तो आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन बहुत ईजी था, चौथा क्वेश्चन हमारा ट्रिकी हो गया। तो इसी कारण मैं कहता हूँ क्वेश्चन को मतलब करने से पहले जितना आप क्वेश्चन को समझो, जितना आप समझोगे उतना जल्दी आप इसको करोगे। क्वेश्चन समझने पे ज़्यादा टाइम लो एंड देन आफ्टर एक बार आप क्वेश्चन समझ गए देन सॉल्व करना होता है। वो सॉल्व आपके हाथ का खेल होता है, मीन्स हाउ मच यू डिड प्रैक्टिस ईयरलियर एंड बीइंग अ इंजीनियर यू नो कि आई नो कि यू हैड ऑलरेडी प्रैक्टिस एंड देन आफ्टर इट्स ऑल द ऑन द बिहाफ ऑफ योर कैलकुलेशन। सो नाउ हम अगेन 50 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अब 50 नंबर क्वेश्चन में पेन नहीं उठाना है, देख सकते हो अगेन 199 मीन्स 1999 1999 दो मार्क्स का क्वेश्चन, पेन उठाने की कोई नीड नहीं। बोला है कि द वाइंडिंग ऑफ मतलब जो QMVA एक ट्रांसफार्मर में उसका वोल्टेज V1 और रेशियो V2 है और 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड हमारा ट्रांसफार्मर है, कोर लॉस आर रिकनेक्टेड। मतलब सबसे पहले ये डेल्टा में कनेक्टेड है और इसको रिकनेक्ट किया गया सिंगल फेज हमारा ट्रांसफार्मर। पहले हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर था। ठीक है, ये 3 फेज हमारा ट्रांसफार्मर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, इसको 3 ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट किया गया सिंगल फेज में। तो बोल रहा है कि जो वोल्टेज और पावर का रेशियो होगा वो क्या होगा सिंगल फेज के लिए? तो सेम एज इट इज़ पावर, और आप जानते हो कि पावर और फ्रीक्वेंसी हमारा ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होता है, पावर फ्रीक्वेंसी नॉट चेंजेस, तो इसलिए हमारा V1/V2 और Q के बराबर ही हो जाएगा। तो ये कोई भी ऑप्शन कोई काम का नहीं, आप इसको मात्र 10 सेकंड या 20 सेकंड में इस क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई कैलकुलेशन का नीड नहीं। तो नाउ अगेन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा देख सकते हैं कि हम सबसे पहले हमने पावर दिया, फिर पावर के बाद हमारा ये वोल्टेज का रेशियो दिया। ठीक है, सबसे पहले सिंगल फेज़ हमारा ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और ये क्या दिया है? 10% इम्पीडेंस ड्राई स्टडीज, मतलब स्टडी शॉर्ट सर्किट लाइन पूछ रहा है, शॉर्ट सर्किट लाइन पूछ रहा है। देखिए शॉर्ट सर्किट के लिए आप जानते हो कि IL इक्वल टू क्या होता है? P/√3 × IL। आप जानते हो कि 3 फेज़ के लिए है, लेकिन सबसे पहले ये समझना होगा कि 3 फेज़ के लिए, सिंगल फेज़ के लिए नहीं है। सिंगल फेज़ में √3 आ ही नहीं सकता, तो ये मैंने गलती किया, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं। आपको भी ये गलती ना करें, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे √3 नहीं आना चाहिए, सिंगल फेज़ का है। अब हमें IL निकालना है, तो IL इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/Z0। V0 की वैल्यू हमारा दिया हुआ है, कितना हो जाएगा? V0 की वैल्यू हमारी कितना हो जाएगी? देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी हम करंट निकालेंगे, तो सबसे पहले V0/Z0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे 10% दिया हुआ है, तो यही हमने 10% लिखा। ठीक है, 10%, और ये हमारा मतलब ये 10 इंटू कितना हो जाएगा? 1000, क्योंकि ये हमारा पावर है, पावर अपॉन वोल्टेज।
क्या आ जाएगा करंट, P इक्वल टू क्या जानते हो, P इक्वल टू वी आई, इससे भी सॉल्व नहीं होगा, P इक्वल टू वी आई, यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपन V, P अपन V किया हमने, फाइनली हमारा पावर आया, जब एक बार पावर आ गया तो आई पी अपन जेड नॉट, हमारा करंट आ गया तो शॉर्ट सर्किट करंट क्या हो जाएगा आई पी अपन जेड नॉट, आई पी की वैल्यू हमने निकाला 25 और जेड नॉट की वैल्यू हमारा 10% दिया हुआ है, तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा शॉर्ट सर्किट जो करंट है वो 250 एम्पियर आ जाएगा, जो कि हमारा ये 16 का आंसर होगा। आई होप समझ में आया। देखिए एक बार और मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हमें आई एल निकालना है। आई एल निकालने के लिए हमारे पास 3 फार्मूला है। सबसे पहले P इंटू √3 इंटू वी एल, ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, 3 फेज़ नहीं है। फिर हमारे पास एक और है आई एल इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड नॉट, तो हमारे पास वी नॉट की वैल्यू मतलब नहीं, वी नॉट की वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। तो ये हम निकालेंगे कैसे, P इक्वल टू वी आई हम जानते हैं, तो यहाँ से P की वैल्यू मालूम है, P की वैल्यू मालूम है, तो I की वैल्यू हम निकाल लेंगे और फाइनली हम जब रखेंगे जो भी हमारा फार्मूला है तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ जी, तो 70 नंबर क्वेश्चन भी बहुत थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझिए। द परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस एंड परसेंटेज ऑफ जो रिएक्टेंस है वो दिया हुआ है 2% एंड 10%। मैंने लिखा कि परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ हमारा रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है और वोल्टेज रेशियो दिया हुआ है। और यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा जो कोर लॉस है, पावर कोर लॉस, वो 1% है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पावर कॉपर लॉस निकालना होगा। कॉपर लॉस निकालने के लिए क्या होगा, उसका हमारा कितना दिया हुआ है, जैसे सबसे पहले आप जानते होंगे कि हमारा जो कॉपर लॉस होता है, कॉपर लॉस को क्या होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। तो ये R से हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा कॉपर लॉस होगा, इसलिए रेजिस्टेंस का 2%, रेजिस्टेंस का हमने 2% लिखा और ये हमारा पावर, पावर कितना है 10। तो जब आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो हमारा 200 वाट पावर आ जाएगा। फिर सेम एज इट इज़ हमने कॉपर लॉस के लिए हमने निकाला, फिर हम कोर लॉस के लिए निकालेंगे। कोर लॉस के लिए कितना दिया हुआ है 10%, 10/100 इंटू कितना है ये हमारा पावर, इतना लिखेंगे तो हमारा 100 वाट आ गया। तो हमने क्या निकाला, एक केवी में दिया है, हमें वाट में निकालना था। तो पावर जो है कॉपर लॉस के कारण कितना आया हमारा 200% और आयरन लॉस से हमारा 100%। फाइनली यहाँ पे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ़ द कांस्टेंट लॉसेज इन मशीन इज़ 1% एंड मैक्सिमम पावर पॉसिबल, तो मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होता है, जब कॉपर लॉस कोर लॉस के बराबर होगा। और आप जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर क्या है, ये फ्रैक्शन है, ये बताता है कि कितने मतलब फ्रैक्शन पे हमारा ट्रांसफार्मर ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ फुल लोड के लिए बोल रहा है, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी। यहाँ पे हम सबसे पहले हमें पता हो गया कि कोर लॉस की वैल्यू कितनी है, कॉपर लॉस की वैल्यू कितनी है, मतलब कॉपर लॉस 200 वाट आया, कोर लॉस हमारा 100 वाट आया। हमें एक्स की वैल्यू मालूम हो गई कितना 0.77, मतलब 70% पे ऑपरेट हो रहा है एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालने के लिए जानते होंगे पी आउटपुट अपन इनपुट के बराबर होता है। पी आउटपुट बराबर क्या हो जाएगा, एक्स जो फ्रैक्शन होता है, पावर होता है, इनटू पावर फैक्टर होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है ट्रांसफार्मर का, वो एक्स होता है, ये ट्रांसफार्मर का फ्रैक्शन होता है, इस पावर होता है, cos फाई होता है, ठीक है। फिर से यही सेम एज इट इज़ एक्स इंटू कॉस फाई, फिर हमारा लॉसेज होता है, यही हमने लिखा है, फिर लॉसेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, देखो ये हमने एक्स की वैल्यू 0.77 निकाला, हमारा पावर कितना दिया हुआ है, देखिए पावर हमारा 10 के दिया हुआ है, पावर हमने लिखा, ठीक है। फिर हमारी पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर इसमें दिया होगा, पावर फैक्टर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम पावर फैक्टर क्या मानते हैं, यूनिटी मानते हैं, पावर फैक्टर 1 है। फिर यही सेम एज इट इज़ हमने लिखा। अब पी आई हमारा दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर हमने निकाला। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मैक्सिमम के लिए निकालना है, तो हमारा मैक्सिमम के लिए निकालना है, तो पावर कोर लॉस के लिए हमारा ये कितना 100 आया है, तो 100 + 100 टू टाइम्स करेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है, मतलब ये मैक्सिमम के लिए हम निकाल रहे हैं, ये 200 हो जाएगा। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो हमारा फाइनली जो 97.25% हमारी इफिशिएंसी आ जाएगी, हमारी क्वेश्चन नंबर 70। मैं अपने तरह से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमने कैसे सॉल्व किया, हमने पूरा बताया। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ईजी है, लेकिन देखिए हमने पहले किया था, पहले ये गलत हो गया इसलिए मैंने काट दिया। बोल रहा है कि 400/100 जो वोल्ट का हमारा ट्रांसफार्मर है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज रिकनेक्टेड एंड नॉट ट्रांसफार्मर। देखिए 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है, आप जानते होंगे यार, इतना तो पढ़े होंगे, जिसमें एक वाइंडिंग इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया। तो ये हमारा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हो गया, कोर टाइप सेल टाइप होता है, तो ये हमारा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होगा। अब R2 ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक कॉयल इस पे हो गया, इधर इधर और इधर इधर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्राइमरी कॉयल सेकेंडरी कॉयल एक ही पे है, तो ये हमारा क्या हो गया R2 ट्रांसफार्मर। मीन्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर कॉयल आर ऑन द सेम, मतलब सेम कोर इज नॉन एज आवर R2 ट्रांसफार्मर। यहाँ पूछ रहा है कि
इतना हमारा वोल्टेज का मतलब रेशियो था 400/100 टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर रिकनेक्टेड ऑटो ट्रांसफार्मर अक्रॉस अ सुटेबल वोल्टेज सोर्स, तो मैक्सिमम रेटिंग क्या होगी। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए मात्र 1 मिनट चाहिए। 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपको फार्मूला मालूम चाहिए कि रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर हम कैसे निकालते हैं। रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इक्वल रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर VH अपान VL, VH प्लस VL अपन VL। ये वोल्टेज हाई वोल्टेज है और लो वोल्टेज है, लो टर्मिनल का। तो हमारा VH दिया हुआ है 400 और VL हमारा 100 दिया हुआ है। ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग दी हुई है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की 100। तो इसको पुट करेंगे, फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या आ जाएगी 50 kVA। देख सकते हो 2 नंबर का मार्क्स, इतना ईजी 1919 में, इतना ईजी क्वेश्चन भी आता है गेट में। ठीक है, आगे हम चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 90 नंबर क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। 90 नंबर क्वेश्चन बस समझना है। देखिए पावर दिया है, फिर वोल्टेज का हमारा रेशियो दिया हुआ है, फिर बोल रहा है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है विद द परसेंटेज रेजिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 3% और परसेंटेज रिएक्टेंस। परसेंटेज हमारा मतलब ये रिएक्टेंस दिया हुआ है 6%, परसेंटेज हमारा रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3%। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को लिखा, फिर बोल रहा है आर लोड है, ये केवल रेजिस्टिव लोड है और हमारा जो करेंट की वैल्यू है वो 50 एम्पियर है। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आप जब भी निकालेंगे, आपने पढ़ा होगा IR cos फाई प्लस IR sin फाई के बराबर होता है जब यूनिटी पावर फैक्टर होता है। लैगिंग लीडिंग के लिए प्लस माइनस हम लगाते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो IR cos फाई प्लस IR sin x sin फाई है। अब देखिए ये रेजिस्टिव लोड है, रेजिस्टिव लोड में कोई भी इसका मतलब काम ही नहीं है, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा। यू नो वेरी वेल कि इसमें हमारा x की वैल्यू नहीं होगा, तो ये जीरो हो जाएगा। हमारा R cos फाई, आर का वैल्यू कितना है, हमारा आर की जो वैल्यू है 3% दिया हुआ है। देखिए हमारा आर की वैल्यू 3% दिया हुआ है, तो हमारा परसेंटेज रिडक्शन कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस के कारण, वो 3% आ जाएगा। और 3% किसका निकालेंगे हम, 200 मतलब लो वाइंडिंग। यहाँ पे देखो लिखा होगा वैल्यू ऑफ द लोड वोल्टेज। लोड वोल्टेज कौन सा होती है, तो सोर्स वोल्टेज है, और ये हमारा 200 लोड वोल्टेज है। तो लोड वोल्टेज का 3% हमारा 6 वोल्ट आएगा। तो फाइनली कितना हमारा टर्मिनल वोल्टेज आएगा, देखिए हमारा टर्मिनल वोल्टेज कितना था, पहले 200 था। 200 में से 6% रेजिस्टेंस के लॉसेस के कारण हमारा क्या होगा, 6 वोल्ट जो होगा डिक्रीज हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 194 वोल्ट आ जाएगा। दिस इज़ द क्वेश्चन आई हैव सॉल्व ऑलरेडी। मीन्स 19 मैंने बताया, 20 मेरे को खुद नहीं आया, तो आई एम लिविंग। अगर आपको आ रहा है मैं इसको सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम प्लीज़ ज्वाइन कर लो। अगर आपको आ रहा है तो मेरे को समझाओ, वहाँ हम एक अच्छा इन्वायरमेंट बना के वहाँ से मैं भी सीख सकता हूँ आपसे। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे वीडियो। आई एम श्योर कि जितना मैंने पढ़ा आज वो मैंने आपको समझाया, तो आपको भी कुछ अगर करना है तो इन फ्यूचर यू कैन डू। थैंक यू।